अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो क्या आपको मालूम है कि जनूबी एशिया की आवाम, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की आवाम शामिल हैं, उनके अंदर दिल की बीमारी, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जा सकता है, या फालिज का मसला बहुत आम है। और ना सिर्फ आम है, बल्कि अगर आप मुवाजना करें किसी दूसरे ममालिक के अवाम से, तो ना सिर्फ जो है ज़्यादा दिल का मसला है, बल्कि जवानी की उम्र में ये मसला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही जो है वो दिल का मसला और फालिज का मसला, उसके अलामात जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत बुरी किस्म का कोलेस्ट्रॉल, जिसको लो पार्टिकल LDL कहा जाता है, वो बेइंतहा मौजूद होता है। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से दिल का मसला और फालिज का मसला जो है वो हो सकता है। तो चूँकि कोलेस्ट्रॉल की कुछ अलामात नहीं होती, तो इस वजह से अक्सर लोग जो हैं वो इसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से दिल और दिमाग पे बहुत बेइंतहा नुकसान हो सकता है। और जब वो नुकसान होना शुरू होता है तो तब जो है वो अलामात सामने आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है उसको जांचा जाए और उससे अफाका हासिल किया जाए। तो ये जो है वो हम बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल सीरीज़ होगी। तो इसमें हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे जो आप खुद कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल में कमी लाने के लिए, बग़ैर दवाइयाँ इस्तेमाल करने के। इसके अलावा आपको एक खाने की ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे कुदरती तौर पे जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल में कमी आएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है रेशा, जिसको फाइबर कहा जाता है। फाइबर एक ऐसी किस्म का निशास्ता है जो कि हमारे जिस्म में आसानी से जज्ब नहीं होता, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर उस किस्म के एंजाइम्स मौजूद नहीं हैं जो कि इस किस्म के निशास्ते को जज्ब होने में मदद दे सकें। तो इसकी वजह से जो पित्ता होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है, उसका रस, जिसे गॉल ब्लैडर जूस या बाइल जूस कहा जाता है, उसका बेइंतहा अखराज होना शुरू हो जाता है पाखाने के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल या फैट्स जो होते हैं उनका इंदराज जो है वो कम होता है। और इसकी वजह से जिस्म के अंदर जो है वो खून के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो किन चीज़ों के अंदर जो है वो रेशा अच्छी तादाद में मौजूद होता है? सबसे पहली चीज़ है जौ, यानी कि बार्ली। बार्ली जो है या जौ जो है, उसके अंदर बेइंतहा रेशा मौजूद होता है। तो देखें, दो किस्म का जौ होता है। एक होता है जिसको कहते हैं पर्ल बार्ली, और दूसरे होता है उसे कहते हैं हर्ल्ड बार्ली। तो देखें, हर्ल्ड जौ बार्ली यानी कि ऐस किस्म का जौ जिसके ऊपर भूसा हो, ठीक है। जो पर्ल बार्ली जो कि ज़्यादा आसानी से दस्तयाब होता है, उसके ऊपर भूसा नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर पॉलिश करके उसका भूसा जो है उसको उतार दिया जाता है। तो जो हर्ल्ड बार्ली जिसके ऊपर भूसा होता है, वो बेहतरीन किस्म का उसके अंदर रेशा है, तो वो इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है समंदरी सब्जियां, जिनमें कैल्प, जिसको समंदरी सवार या सीवीड भी कहा जाता है, तो इनके अंदर बहुत अच्छी किस्म का रेशा होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ जो कि मेरे नज़रिए में बेहतरीन ज़रिया है रेशा खाने का, वो है साइलियम, यानी कि इसबगोल। और आपको पता है कि इसबगोल अक्सर इस्तेमाल होता है कब्ज़ से बचने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि इसबगोल रोज़ाना खाने से कोलेस्ट्रॉल के अंदर भरपूर तौर पे कमी आ सकती है? तहकीक ने ये साबित किया कि जो लोग इसबगोल का इस्तेमाल जो है वो रोज़ाना करते हैं, उनके अंदर दिल और फालिज की बीमारी में कमी आती है। तो कितना इसबगोल जो है वो रोज़ इस्तेमाल करें? देखें, तहकीक ने एक साबित किया है कि 7 ग्राम, जिसे 1.5 टीस्पून जो है वो इसबगोल अगर आप इस्तेमाल करें, तो उससे खातिर कमी आती है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, जिसकी वजह से दिल की बीमारी और फालिज के मसले में फ़ायदा होता है। जब भी इसबगोल का इस्तेमाल करें, उसके साथ पानी भरपूर तादाद में पिएं, क्योंकि पानी ना पीने की वजह से इसबगोल का जो है वो फ़ायदा नहीं होता। दूसरी चीज़ जो कि आपने इस्तेमाल करनी है अपने जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल और उसके मनफी असरात से बचत के लिए, उसको कहते हैं क्वर्सिटिन। क्वर्सिटिन एक ऐसा कीमियाई मवाद है जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है
और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून की शरीयानों के अंदर जब जमा होना शुरू होता है तो उसकी वजह से खून की शरीयानों के अंदर जो है वो सोजिश होती है, और सोजिश की वजह से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से खून के फ़्लो के अंदर रुकावट होती है, और फिर दिल का मसला यानी कि हार्ट अटैक और फालिज का मसला जो है वो होता है। क्वेरसिटिन जो है वो इस अमल को रोकता है। तो किन खानों की चीज़ों के अंदर क्वेरसिटिन होता है? इसमें शामिल है प्याज। तो सबसे अच्छा ज़रिया क्वेरसिटिन का हासिल करने का वो ये है प्याज की जिल्द, ना कि प्याज के अंदर की तहें बल्कि प्याज की जिल्द। प्याज की जो जिल्द होती है उसके अंदर 300 से 400 गुना ज़्यादा क्वेरसिटिन मौजूद है। इसके बरक्स अगर प्याज की अंदरूनी जो तहें होती हैं उनके अंदर, तो देखें ये है प्याज की जिल्द जो कि अक्सर जो है कूड़े में फेंक देते हैं हम। तो किस तरह इस प्याज की जिल्द को इस्तेमाल किया जाए? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसकी चाय बनाएं, और मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह इसकी चाय बनाई जा सकती है ताकि जो क्वेरसिटिन होता है इसके अंदर वो आप हासिल कर सकें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। तो ये जो चाय है हमने बनाई थी प्याज की जिल्द की, तो ये ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल धीमा सा जो है वो कड़वाहट है, जो कि आपको महसूस होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो है वाकई कुछ अच्छा करेगी। तो ये जो है वो कोशिश करें कि आप पिएं, और ये जो है वो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर आप रख सकते हैं और उसको माइक्रोवेव के अंदर जो है वो गर्म करें या चूल्हे के ऊपर गर्म करके रोज़ जो है इस चाय का इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो है वो कमी होना शुरू हो जाएगी और आप सेहतमंद महसूस करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि खाने की ऐसी चीज़ें जिनसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल के अंदर कमी ला सकते हैं, उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 फाइबर यानी कि रेशा, और वो आपको मिल सकता है जौ से, ख़ास तौर पे हर्ड बार्ली जिसको कहा जाता है, भूसे वाला जौ। दूसरी चीज़ है सीवीड यानी कि समंदरी सवार या फिर कैल्प जिसको समंदर के अंदर पाई जाने वाली सब्जियां। और तीसरी चीज़ जिससे आप बेइंतहा रेशा हासिल कर सकते हैं वो है इसबगोल। इसके अलावा क्वेरसिटिन जो कि आपने लेना है प्याज की जिल्द से बनी हुई चाय बनाकर। तो उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। शुक्रिया।